आप जिस डॉक्ट्रिन को मान रहे हैं, आप जिस चर्च में जा रहे हैं, क्या उसका दोषी, अगर उसमें कुछ गलत है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ गलत है तो उसका दोषी सिर्फ वो व्यक्ति है जो वहां पर उस मिशन को चला रहा है, या प्रभु का दास खड़ा होकर बोल रहा है, सिर्फ वो दोषी है कि हम और आप भी दोषी हैं? क्योंकि हमने उसको ब्लाइंड फेथ करके मान लिया। किसी भी इंसान के ऊपर में ब्लाइंड फेथ मत करे। आप बाइबल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, बेस है। उसके बाद एक अच्छे टीचर को ढूंढे और पवित्र आत्मा का सहायता और सहयोग ले, और आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे, एक अच्छी डॉक्ट्रिन पर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आपके बीच में मैं आज एक ऐसा विषय को लेकर आया हूं जो मैं इस बारे में बहुत चिंता करता हूं और काफी दुखी रहता हूं इस विषय को लेकर कि दुनिया में इतने चर्च क्यों हैं, दुनिया में इतने सारे डॉक्ट्रिन क्यों हैं, और मसीही हमारे लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों है। मैं अभी हाल में सोशल मीडिया में एक जगह पर सुन रहा था, तो कुछ मसीही लोगों कंफ्यूज होते हैं, और स्वाभाविक है होना कि इतने तरह के चर्च है, इतनी तरह के डॉक्ट्रिन है, इतनी तरह की मान्यताएं हैं और इतने तरह के मतभेद है। हम किसको माने और हम कैसे समझे कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। मेरा ध्यान इस विषय में बहुत दिन पहले गया कि मैं इस विषय में आप लोगों से बातें करूं, तो मुझे कुछ पद को पवित्र आत्मा ने दिखलाया और मैं काफी दिनों से इस विषय में आप लोगों से बात करना चाहता था। आज वो समय आ ही गया कि मैं आपके साथ इस विषय में बात करूं। कुछ लोग, कुछ चर्चेस हैं जो किसी एक डॉक्ट्रिन को मानते हैं, कोई दूसरा चर्च दूसरी डॉक्ट्रिन को मानता है। कोई कहता है ये वाला सही है, कोई कहता है वो वाला सही है, और चर्च के प्रचारकों के मुंह से सुने या सोशल मीडिया में सुने तो आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए या एक दूसरे की आलोचना करते हुए आप सुन सकते हैं। तो आखिर ये तो हमारे मसीही भाई बहनों को कंफ्यूज करता ही है। इसका दोषी कौन है? वो मिशन जिसने उस तरह का डॉक्ट्रिन बनाया, या हम और आप? ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि न्याय के दिन में, न्याय सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने जब हम होंगे तो परमेश्वर तो बहुत सारी बातों का न्याय करेंगे, और ये एक विषय भी आएगा कि हमने इस तरह का गलत डॉक्ट्रिन को क्यों माना। क्योंकि एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए बाइबल का, जो है साउंड डॉक्ट्रिन, सबसे अच्छा रियल डॉक्ट्रिन जो बाइबल में है। बाइबल से बाहर जाकर कुछ डॉक्ट्रिनों को गढ़ा गया जो शैतानी डॉक्ट्रिन है, जो कि शैतान के द्वारा रचा गया, लेकिन हवाला भी बाइबल से ही दिया गया। हम कैसे समझे कौन सही बोल रहा है? नंबर 1। नंबर 2, इसमें दोषी क्या उस मिशन को माने या उनके प्रचारकों को माने, या हम और आप दोषी है? क्योंकि हम और आप कभी पागल रहते हैं चंगाई के प्रति, और चंगाई सभा में बहुत जाते हैं, और चंगाई के बाद वचन को भूल जाते हैं। आखिर उस सेवक को हम दोष ठहरा सकते हैं कि उन्होंने मुझे सिर्फ चंगाई की बातें कही, मुझे खाली आशीष की बात कही, लेकिन वचन का जो सत्य बात था, जो जो हमको स्वर्ग पहुंचने के लिए जो जरूरी चीज करना है वचन के अनुसार, उस बारे में तो वो ज्ञान नहीं दिया, तो क्या वो दोषी है या हम दोषी है? देखिए, हम और आप किसी पर दोष देकर न्याय के दिन बच नहीं सकते हैं। वो दोषी है, चलिए ठीक है, वहां तक तो वो दोषी है कि उन्होंने आपको सही बात नहीं पहुंचाया और आपको सिर्फ क्रीम में रखा, आपको
चर्च बाइबल की वो बातों को बताया जो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में लगती है, आशीष भरी बातें। लेकिन जो परमेश्वर का न्याय का सिंहासन में हमको किस तरीके से रखा जाएगा, हमारा दुख उठाना जरूरी है। और हम सिर्फ आशीष को पाने के लिए ही मसीहत में ना रहे, ये सारी बातों को कौन सिखाएगा? वो तो सिखाए नहीं। मेरा आज का संदेश मुख्यतः यह है कि आम लोग, आवाम, जनता, जो चर्च में भीड़ है, उसकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी है कि वो सच सही वचन तक पहुंचे। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मैं कुछ वचन आपके बीच में खोलना चाहता हूं, जिसको पढ़कर देखेंगे और समझेंगे कि क्या सही मसीही जीवन जीने के लिए हमारा खुद का बुद्धि, ज्ञान, समझ, पवित्र आत्मा से भरा जाना और खुद का अध्ययन भी मायने रखता है क्या? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 पद से 13 पद तक। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि वे बातें यों ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने का है, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही है कि नहीं। मेरे प्रिय मसीह भाइयों, बहनों, बच्चों, आप जब चर्च में परमेश्वर के दास से वचन को सुनते हैं और घर आते हैं, या किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, वहां पर जो वचन सुनाया जाता है उसको सुन के आते हैं, या सोशल मीडिया में आपका कोई पसंदीदा सेवक है या नहीं भी है और बहुतों का प्रचार सुनते हैं, उसके बाद, वचन सुनने के बाद घर पे आके उस वचन को पलट कर देखते हैं कि ये यूं ही लिखा हुआ है कि नहीं। जो उस व्यक्ति ने, वो प्रभु के दास ने प्रचार किया, जो बोला, वो बाइबल में यूं ही लिखा हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको तो एक नोटबुक रखना होगा चर्च में, या कहीं भी आप प्रचार सुनने जाते हैं तो, और वो सारे पदों को नोट करना होगा, उनके वचन को ध्यान से सुनना होगा और आकर बाइबल में खोजना होगा कि क्या ये बातें यों ही लिखी हुई है कि नहीं। क्या इस प्रैक्टिस को मसीह समाज आज करता है? सच बोलिएगा। और अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, कमेंट कीजिएगा जरूर कि क्या आपने चर्च से आकर बाइबल पलट कर देखा उस दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन कि जो वचन चर्च में प्रचार हुआ वो वचन बाइबल में यों ही लिखा हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो बात बाइबल में लिखी हुई नहीं है वो सच तो हो नहीं सकता है, उसको हम और आप मान नहीं सकते हैं। अब न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा कि आप इस डॉक्ट्रिन को मानते थे, आप इस सिद्धांत को मानते थे, तो ये बात आपने बाइबल में खोजी कि वो लिखा हुआ है कि नहीं। बहुत जरूरी है। 17 अध्याय का 2 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उसका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाकर और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था। वो पवित्र शास्त्र से उनके साथ विवाद किया करता था, आर्गुमेंट होता था। आप किसी ऐसे सेवक को जानते हैं, खोज लीजिए जिसके साथ आप विवाद कर सके अपने कंफ्यूजन का। सबसे अच्छा व्यक्ति जिस चर्च में आप जाते हैं वहां का लोकल चर्च का पास्टर
हो सकता है, या प्रभु के कोई भी दास है जो चर्च को चलाते हैं, वो हो सकते हैं, उनसे आप अपनी सारे सवालों का जवाब मांग सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करता है। या फिर सोशल मीडिया में कोई लोग है और आप उससे कर सकते हैं आर्गूमेंट या पूछ सकते हैं, तो जरूर पूछिए। और ये जरूरी है। वो वाद विवाद किया करता था और वचन का अर्थ को खोल खोल कर समझाता था पूरा। मैं तो अपने वचन का जब मैं खोल खोल कर अर्थ समझाता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, यानी पूरी तरीके से खोल रहा हूं वचन की गहरी बातों को, गूढ़ बातों को, और उसको समझाना। और इस तरीके से अगर आप वचन को समझना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर गलती तो आपका है कि आप गलत डॉक्ट्रिन में फंसे हुए हैं। गलत डॉक्ट्रिन को ढूंढ कर निकाल कर उससे अलग होकर सही डॉक्ट्रिन को पकड़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ना कि किसी बहुत बड़े कलीसिया की सेवकों की जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी तो है, लेकिन आप एक बात जानते होंगे कि जहां अच्छा बीज बोया गया था परमेश्वर के द्वारा, वहीं वहीं पर शैतान के द्वारा भी जंगली बीज बोया गया था। तो पूरे विश्व में अच्छे पास्टर भी मिलेंगे आपको जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और वो पास्टर भी मिलेंगे जो शैतान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे जब आप घर में आकर बाइबल को पढ़कर देखेंगे कि ये बातें यूं ही लिखा हुआ है कि नहीं, और कोई तो प्रभु का सेवक आपके पास ऐसा इजीली अवेलेबल होना चाहिए जिसके साथ आप वाद विवाद कर सके। इतना बड़ा पास्टर को अपना हीरो मत बना लीजिए जहां पर आप वाद विवाद कर ही नहीं सकते हैं, उनसे पूछ ही नहीं सकते, वचन को सीख ही नहीं सकते हैं कि इस वचन में ऐसा लिखा क्यों। बहुत सारी बातें हैं। इसमें एक बात और आता है, यूहन्ना 8 अध्याय का 17 पद। एक इंपॉर्टेंट बात को मैं आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2-3 गवाही महत्वपूर्ण है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। यानी आपको जिस डॉक्ट्रिन को मानना है उसके लिए 2 या 3 गवाह होना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा 2-3 गवाह मनुष्यों में कौन हो सकता है, और आप अगर 2 तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। एक तो आपने जिस प्रचारक से सुना वचन, वो व्यक्ति। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग पास्टर और 2 ढूंढ लीजिए जो उस बात को बतलाए कि वो सही है या गलत। उसको ये मत बताइए कि ये फलना पास्टर ने बोला है, क्योंकि कोई भी अच्छा पास्टर किसी दूसरे पास्टर की आलोचना करना नहीं चाहता है। आप सिर्फ ये बोले कि ये वाला विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाइबल के अनुसार मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो क्या आप क्या बोलते हैं इसके विषय में। तो ऐसे 3 डिफरेंट डिफरेंट पास्टर से ले, एक ही कलीसिया का ना नहीं हो, एक ही डॉक्ट्रिन को मानने वाले ना हो, कुछ अच्छे पास्टरों को आप ढूंढे जिससे आप अपनी डॉक्ट्रिन को तय कर पाए और उससे समझ सके कि ये जो बात बोली गई ये सत्य है कि नहीं। क्योंकि व्यवस्था 19 अध्याय का 15 पद को अगर हम पढ़ते हैं, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, उसका पाप कैसा क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साथियों के कहने से बात पक्की ठहरे। बात को पक्का ठहराने के लिए आपको 2 या 3 या उससे ज्यादा हो तो बढ़िया, 4-5 भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक का बात को सुनकर आप अपनी डॉक्ट्रिन को तय ना करें। आप इस नतीजे पे ना पहुंचे कि जो बात आप सुन रहे हैं किसी प्रचारक से वही सही है, और उसी के पीछे आप अंधे दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे। ये एक विषय मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। 2 या 3 जन की सलाह मशवरा जरूर ले लें। तीसरा पॉइंट, क्या क्या विषय है जहां पर हम कंफ्यूज करते हैं। त्रिएक परमेश्वर। अब ये वाला वर्ड अगर आप बाइबल में खोजेंगे तो ये वर्ड है नहीं, त्रिएक परमेश्वर, ट्रियून गॉड, ट्रिनिटी। लेकिन बाइबल इस तरफ इशारा करती है। कुछ चर्च का डॉक्ट्रिन है जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानता है, कुछ चर्च का डॉक्ट्रिन है जो त्रिएक परमेश्वर को मानता है। आप किसको मानेंगे? आप
किसी अच्छे परमेश्वर के दास से संपर्क करे, बाइबल से पढ़े, जाने, समझे। पानी का डूब का बपतिस्मा, कुछ लोग पानी में डुबा के बपतिस्मा देते हैं, कुछ बचपन में छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग बड़े होकर बपतिस्मा देते हैं। अलग अलग तरह का है। बड़े होकर कुछ लोग दृढ़ीकरण देते हैं। आखिर बपतिस्मा कहते किसको है, ये तो आपको सीखना होगा, और इसके लिए 2 या 3 गवाह जरूरी है। यीशु खुदा है। दुनिया में बहुत सारे पंथ हैं, लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन है जिसमें कहा जाता है कि यीशु खुदा नहीं है, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, एक इंसान था और एक भेजा हुआ प्रभु का जन था, दास था। लेकिन यीशु खुदा है कि नहीं, ये बाइबल से समझने के लिए, अब ये बात एग्जैक्ट वर्ड में तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए 2-3 गवाह का जरूरत पड़ेगा, 2-3 अच्छे बड़े पास्टरों का जरूरत पड़ेगा आपको। अच्छे और बड़े पास्टर मैं कह रहा हूं, देखिए आम पास्टर साहब इस बात को नहीं समझ सकते हैं छोटे लोगों के सेवकों से। इसके लिए बहुत ही नॉलेजेबल एक बाइबल टीचर के पास आपको संपर्क करना होगा और वहां से आप समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो पाया वो अन्य भाषा बोलेगा जरूर, उसी से हम समझेंगे कि वो पवित्र आत्मा पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। अब ये दोनों में विरोधाभास है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अकेले में बोलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कलीसिया में बोलना चाहिए, अन्य भाषा में गाना गाना चाहिए। कितना कंफ्यूजन है। 3 गवाह, ये तो लोगों का विषय में मैं बोल दिया। अब 3 गवाह मैं आपको बताता हूं। एक आप, एक वो सामने वाला व्यक्ति जो समझा रहा, दूसरा और तीसरा पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आप किसी अच्छे नतीजे में नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपका खुद का अध्ययन या मनन बहुत जरूरी है, जो कि पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। पवित्र आत्मा के बगैर तो आप इस अध्ययन को कर नहीं सकते हैं। देखिए, बाइबल पढ़ना अलग चीज है, रीडिंग डाल देना, और अध्ययन करना, मेडिटेट करना, इसके लिए एक वचन है यहोशू 1 अध्याय 7 से 9। इतना हो कि तू हिवाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा काम सफल होगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसको इंग्लिश बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है मेडिटेट इट, मेडिटेट, मनन करना। मेडिटेट को जब मैं डिक्शनरी में खंगाला कि इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है, तो मेडिटेट को मीनिंग में लिखा गया था टू थिंक केयरफुली, बहुत सावधानी से सोचना, एंड डीपली, थिंक डीपली, गहराई से सोचना और समझना, और उसको मेडिटेट करना कहते हैं। वो है बाइबल अध्ययन, वो आपका अध्ययन है। आप जितने भी अच्छे अच्छे दासों को सुनते हैं उनको सुनते हुए आपका अध्ययन, स्पेशली आपका अकेला का, आप अपने तरफ से क्या सोच रहे हैं, और पवित्र आत्मा का सहयोग और सहायता। बिना पवित्र आत्मा के आप अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है मनन करना, गंभीरता पूर्वक मनन करना। देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, और वो जब आएगा तो मेरी बातें तुम्हें सिखलाएगा, जो मुझसे सुनेगा वही कहेगा। तो सबसे अच्छा तो चरवाहे लोग दोषी हो सकते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहे लोग में कुछ लोग दोषी हो सकते हैं, कुछ लोग तो अच्छे हैं, लेकिन पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो सच्चा चरवाहा तो हमारा यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा तो हमें गलत नहीं सिखाएगा, लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा की जगह शैतान का आत्मा भी हमें इंडिकेट करता है, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हमसे शैतान का आत्मा बात कर रहा है या पवित्र आत्मा। और इसीलिए आत्माओं की परख की एक वरदान मनुष्यों को दिया गया है। और ये
जानना बहुत जरूरी है, आम लोगों के लिए वरदान है। तो मेडिटेट तो हमको करना होगा, और हम मेडिटेट करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तो समझ पाएंगे कि हम जिस डॉक्ट्रिन को मान रहे हैं सचमुच वो सही है कि नहीं। और पांचवा जो अंतिम पॉइंट है उसको बताकर मैं आज का इस वचन को समाप्त करूंगा। प्रेरित 8 अध्याय 30 और 31 पद, यहां हेडलाइन है फिलिप्पुस और कुछ देश का अधिकारी। वो जा रहा था अपने रथ पर, फिलिप्पुस उसके पास में दौड़ा चला आया, और क्या बातें हो रही है। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझते भी हैं क्या? समझने के लिए तो एक टीचर चाहिए, और एक बढ़िया और अच्छा टीचर चाहिए। स्कूल की भी पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां भी बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कुछ टीचर तो अच्छे हैं। हम बहुत अच्छा स्कूल देख के अपना बच्चा का एडमिशन कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छे अच्छे टीचर हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां पर बच्चों का मार्क्स अच्छा आता है। स्कूल के अलावा जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो भी बहुत सारे मार्केट में टीचर है, लेकिन उसमें भी सबसे बढ़िया टीचर को ढूंढ कर हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भेजते हैं। किसी भी टीचर के पास तो नहीं भेज देते हैं। तो फिर इतना सिलेक्टिव हम बाइबल के वचन में क्यों नहीं होते हैं कि हम अच्छे टीचर को ढूंढे और उससे जानकारी ले? क्या तू उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? जब तक कोई मुझे समझाए नहीं। कोई समझाने वाला में एक इंसान हो सकता है और दूसरा पवित्र आत्मा हो सकता है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये जो प्रभु का दास है ये सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसकी सुनो। पवित्र आत्मा बताएगा आपको, और आपको पवित्र आत्मा आपके हृदय मन से बात करेगा कि जो वचन आप सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, और उसका सही अर्थ तो यही है, और इसको तुमको मानना चाहिए। तो बहुत जरूरी है दो जन का साथ, एक अच्छे टीचर और एक पवित्र आत्मा। इन दोनों के बिना आप और हम समझ नहीं सकते हैं कि सच क्या है। 34 पद में, उस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है। यानी वो विनती करता है कि मुझे समझा, और फिलिप्पुस उसको समझाया कि ये जो बात किया जा रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात किया जा रहा है, और उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है जो आया, जगत में जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, राजस्वर के राज में चला गया। उसके बारे में बात किया जा रहा है। इस वचन को पढ़कर यह समझा जा सकता है, और यही समझाने का प्रयास किया खोजे को, और वो सफल रहा इस प्रयास को समझाने में। क्योंकि पूरा प्रेरितों के काम में यीशु मसीह को स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए चेलों ने काफी मेहनत किया, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार करना यहूदी लोग नहीं चाह रहे थे। इसलिए यहूदिया से वो लोग बाहर निकले और लोगों को समझाना चालू किया। मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों बच्चों, अब आप बताइए, मैं बहुत सारी बातें आपको बोल चुका। आप जिस डॉक्ट्रिन को मान रहे हैं, आप जिस चर्च में जा रहे हैं, क्या उसका दोषी? अगर उसमें कुछ गलत है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ गलत है तो उसका दोषी सिर्फ वो व्यक्ति है जो वहां पर उस मिशन को चला रहा है, या प्रभु का दास खड़ा होकर बोल रहा है। सिर्फ वो दोषी है कि हम और आप भी दोषी हैं, क्योंकि हमने उसको ब्लाइंड फेथ करके मान लिया। किसी भी इंसान के ऊपर में ब्लाइंड फेथ मत करे। आप बाइबल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, बेस है। उसके बाद एक अच्छे टीचर को ढूंढे और पवित्र आत्मा का सहायता और सहयोग ले, और आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे, एक अच्छी डॉक्ट्रिन पर। देखिए, गलत चर्चों को और गलत परमेश्वर के सेवकों को हम और आप रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे? उस चर्च में जाना छोड़ देगी भीड़, उस तरह के बड़े मीटिंग में जाना छोड़ देगी भीड़। उनका बोरिया बिस्तर ऐसे बंध जाएगा, वो वापस उनको जाना पड़ेगा। भीड़ उसके पास है, इसीलिए दुकान उनका चल रहा है। आप और हम, मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आपका खास जिम्मेवारी है, आप
बाइबल को पढ़े, घर में प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा का से भरे, पवित्र आत्मा का दान मांगे परमेश्वर से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा का सहायता और सहयोग से एक अच्छे टीचर का चुनाव करके और सही डॉक्ट्रिन को हासिल करे और मसीहत में आगे बढ़ते जाए। देखिए, आप इस जगत में भी सफल रहेंगे, हर एक कार्यों में मसीहत में सच्चाई से आगे बढ़ते रहेंगे और न्याय के सिंहासन में भी परमेश्वर के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।